बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ख़बरें से मुलाकात में अब्दुल वदूद कुरैशी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तानी सियासत में बाज़ ऐसे नाम जो हमें हमेशा याद रहेंगे, जो असूल, एक ख़ास मौक़िफ़ और फिर जुर्रत और इस्तेकामत से बात करते हैं, उनमें एक नाम डॉक्टर शेर अफरोज़ नियाज़ी साहब का है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सियासत में असूलों के तहत बड़ा भरपूर गुजारा। उनके फ़र्जंद आज हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद अली ख़ान नियाज़ी, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। पंजाब में अगर किसी आदमी ने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं तो वो इन्होंने हासिल किए हैं। आज इस हवाले से इन्हें गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब, तशरीफ़ लाए। नियाज़ी साहब, आपने पैदाइश आपकी कहाँ है? मियाँ वाली नियाज़ी की? सबसे पहले तो मैं आपका, वदूद भाई, आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मेरी इज़्ज़त अफजाई की। मेरी पैदाइश जी मियाँ वाली की है और मियाँ वाली का एक इलाका है कुंदिया में, तो वहाँ पे मैं पैदा हुआ और मेरी जो धरती माँ है वह कुंदिया है और मियाँ वाली है। और तालीम मैंने इब्तदाई तालीम मियाँ वाली ही में हासिल की और उसके बाद मैं कुछ अर्सा लंदन में तालीम हासिल करता रहा। इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने तालीम हासिल की। लेकिन आपने ये कभी सोचा था सियासत में आएंगे या कोई बिज़नेस करेंगे या कोई और लाइन इख्तियार करेंगे? नियाज़ी साहब की तरह सुबह से लेके रात तक अवाम में, पब्लिक में, ये मुश्किल लाइफ में नहीं पड़ूंगा? बेसिकली मेरा कोई ज़हन जो है वो सियासी नहीं था और ना ही मैं सियासत करना चाहता था। इत्तफाक है और एक हादसे ने मुझे सियासत में घसीट लिया। सियासत से मैं बेइंतहा नफ़रत करता था। मैं बेसिकली सियासी उस हिसाब से नहीं, क्योंकि जो आजकल की सियासत है इससे आज भी मैं नफ़रत करता हूँ। हमारा ख्याल है कि सियासत रवादारी का नाम है। तो मेरे भाई की डेथ ने मुझे इस सियासत के खारजार रास्तों पर घसीट लिया और आज आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन ये दुरुस्त बात है कि सियासत एक बड़ा मुक़द्दस पेशा है, खिदमत खल्क़ का नाम है। जिस तरह से इन लोगों ने बदनाम किया है, लूट मार, करप्शन, बदनवानी, दूर से जब आप देखते थे, और फिर ये भी था कि सारे लोग नहीं हैं। आपके वालिद मोहतरम, असूल की सियासत है, सच्ची बात, मुंह पे बात करना, खुल के बात करना, धड़ेबाजी करना, ये बड़े कम लोगों में। तो आप उन्हें तो कम अज़ कम ये करते होंगे कि नियाज़ी साहब जो कर रहे हैं, काम मुश्किल है लेकिन कर ठीक रहे हैं। देखें, जब वालिद साहब इस दुनिया से जाने लगे तो मुझे कहा कि मैं अपने बाद तुझे जो है वो सियासत में तूने आना है। तो मैंने उनके आगे हाथ भी जोड़े कि वालिद साहब, इस सियासत के जो आपकी सियासत है वो बहुत मुश्किल है और ये सियासत मेरी हड्डियां तक भी गला देंगी, तो क्या मेरी इससे जान नहीं छूट सकती? लेकिन क्या करें, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसा रास्ता ही मेरे सामने नहीं बचा था कि जिसमें मैंने एक्सक्यूज़ करता, क्योंकि वो बीमारी की ऐसी हालत में थे कि उन्हें इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अपने माँ बाप को दोनों को इनकार नहीं कर सकता किसी बात से। अच्छा, वो बड़े सख्त गिर भी थे, आपको भी डांटते रहते थे? अक्सर। ज़्यादा किस बात पे मना करते थे आपको? देखिए, एक बात जो उन्होंने मुझे सिखाई है कि बेटा, ज़िंदगी में कभी करप्शन नहीं करना और रवादारी की सियासत को रवाज देना। चाहे आपके साथ कोई कितना ही बुरा क्यों ना करे, आपने उससे बदला नहीं लेना। लेकिन वालिद साहब के बाद पीटीआई को आपने